वैसे तो पठान लैंड पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। राजधानी काबुल में मौजूद संसद से लेकर प्रेसिडेंशियल हाउस तक को तालिबान ने हथिया लिया। अब बस ये तय होना बाकी है कि तालिबान हुकूमत में अफगानिस्तान का चीफ कौन होगा, किसकी ताजपोशी होगी और किसे वजीर बनाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज का खाका क्या होगा, फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है। मगर इन सब के बीच व्हाइट हाउस से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर हर तालिबानी के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि जिस अमेरिका के अफगान छोड़ते ही तालिबान ने शिकंजा कस लिया, अब वही अमेरिका तालिबान राज को नेस्तनाबूद करने के लिए फिर से वॉर जोन में उतर सकता है। यकीन मानिए ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि खुद अमेरिका ने इस बार तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। क्यों, ये जानिए। तालिबान ने अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर कब्जा किया। तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने ये हथियार अफगानिस्तान को दिए थे, मगर अफगान सेना के सरेंडर के साथ ही हथियारों की खेप तालिबान तक पहुंच गई। बीते 2 दशक से अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था। इन 20 सालों में सुपर पावर ने अफगानिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। अफगानिस्तान की सेना को हर वो विध्वंसक हथियार दिया जिसके दम पर वो तालिबान से लड़ सके, मगर तालिबान की ताकत के आगे अफगानिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए। फिर क्या, अफगानिस्तान की सेना के पास जितने भी अमेरिकी हथियार थे वो तालिबान को तोहफे में मिल गए। अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि फिलहाल तालिबान के पास 174 हमवी गाड़ियां, 10,000 रॉकेट और 61,000 राउंड गोलियां मौजूद हैं। 9 लाख एम्यूनिशन और 20 लाख 7.62 mm बुलेट्स भी तालिबान के पास हैं। 44 दमदार टैंक, 1016 बख्तरबंद गाड़ियां और 775 तोपें तालिबान के कब्जे में हैं। अमेरिकी सेना की 2 दर्जन से ज्यादा होवित्जर तोप भी अब तालिबान के पास हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और MI-17 हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा है। अमेरिका के 6A-29 अटैक एयरक्राफ्ट पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि सुपर पावर अमेरिका ने ये सभी हथियार अफगानिस्तान को दिए थे, मगर अब इन विध्वंसक हथियारों का जखीरा तालिबान के पास है, जो कि एक आतंकी संगठन है। असल में अमेरिका को यह डर सता रहा है कि अपने फायदे के लिए तालिबान इन हथियारों की डील कर सकता है। सुपर पावर को यह भी आशंका है कि तालिबान इन हथियारों को चीन को बेच सकता है। ऐसे में अगर अमेरिका को अपने हथियार की खेप वापस हासिल करनी है तो उसे तालिबान से युद्ध लड़ना होगा। एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमी से तालिबान का खात्मा करना होगा और इसके लिए अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ वॉर प्लान तैयार किया है। जल्द ही अमेरिकी बॉम्बर तालिबान के ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं। यही नहीं, इस बार अमेरिका पहले से ज्यादा विस्फोटक अंदाज में पठान लैंड में एंट्री मार सकता है, विध्वंसक हथियारों और सेना के साथ। तालिबान को सिर्फ अमेरिका से ही खतरा नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में भी एक ब्रिगेड तैयार हो रही है जो जल्द ही तालिबान के विरुद्ध में युद्ध का बिगुल बजा सकती है। और यह दावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया है। रूसी विदेश मंत्री ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का राज नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की सरजमी पर ही तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजने के हालात बन रहे हैं। पंजशीर घाटी में विद्रोही जमा हो रहे हैं, जंग की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और विद्रोहियों की इस ब्रिगेड की अगुवाई अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद कर रहे हैं।
काबुल से तालिबानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यह अफगानिस्तान का वो इलाका है जहां तालिबान की सल्तनत का खात्मा होता है। अफगानिस्तान के इस इलाके को पंजशीर कहते हैं। पंजशीर को डेथ वैली यानी मौत की घाटी भी कहा जाता है। पंजशीर पर तालिबानी कभी कब्जा नहीं कर पाए। सोवियत संघ भी यहां दाखिल नहीं हो पाया था। अफगानिस्तान के नक्शे को देखेंगे तो पूर्व की तरफ का जो छोटा सा इलाका नजर आता है वही पंजशीर कहलाता है, जो काबुल से महज 125 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन काबुल की सत्ता तक पहुंचे तालिबानियों के लिए पंजशीर में दाखिल होने का मतलब मौत को दावत देना है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी इसी इलाके से आते हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से वो यहीं रह रहे हैं। मुल्ला बरादर के कंधार पहुंचने से पहले ही अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया था, अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, पलायन, इस्तीफा या मौत होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं इस समय देश में हूं और कानूनी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। अमरुल्लाह सालेह के इस कॉन्फिडेंस की वजह भी है। पंजशीर अफगानिस्तान का वो इलाका है जहां काबुल सरकार की नहीं बल्कि अहमद शाह मसूद की सेना की सल्तनत चलती है और फिलहाल इस सेना की कमान शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के पास है। बंदूक वाले वर्दीधारियों से घिरे जिस शख्स को देख रहे हैं, इन्हें ही पंजशीर का नया निजाम कहा जाता है। इनका नाम है अहमद मसूद। करीब 34 साल के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान के खात्मे की शुरुआत होगी तो यही करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानिए। अहमद मसूद पंजशीर के लड़ाके अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद ने लंदन के किंग्स कॉलेज से वॉर स्टडीज की पढ़ाई की है। अफगानिस्तान लौटने के बाद तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। अहमद मसूद अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद है और तालिबान से निजात पाने की ये उम्मीद पूरी होती भी दिख रही है। अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस की फौज तालिबान के गढ़ की तरफ कूच कर रही है। सफेद और काले झंडे लगी फौजी गाड़ियों का ये जो काफिला दिख रहा है, ये नॉर्दर्न अलायंस की ही फौज है। इतना ही नहीं, अहमद मसूद के कहने पर तालिबान से छिप कर रह रहे अफगान आर्मी के जवान भी पंजशीर पहुंचने लगे। अफगान आर्मी के टैंक और हथियारों को भी लाया जा रहा है, यानी तालिबान की हुकूमत कायम होने से पहले ही जालिमों को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। जिस तरह के हालात हैं, उससे साफ है कि अफगानिस्तान में जंग अभी बाकी है। क्योंकि अहमद मसूद अगर बची खुची अफगान आर्मी को एकजुट करने में कामयाब हो जाते हैं तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बंदूक के दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब वहां सरकार बनाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाने से पहले ही तालिबान को खरबों का खजाना हाथ लगा है। बड़ी बात यह है कि तालिबान के इस खजाने पर चीन की नजर है। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट। 20 सालों से खून खराबे के बाद सत्ता में वापसी करने वाले, सत्ता पर काबिज होने के बावजूद सड़कों पर तांडव करने वाले, अमन को छिन्न भिन्न कर अफगानिस्तान को कब्जाने वाले तालिबान के सत्ता में स्थापित होने से पहले ही मालामाल हो चुके। दावा किया जा रहा है कि तालिबान को कुर्सी के साथ साथ अकूत संपत्ति भी मिली। तालिबान को 3000 अरब डॉलर कीमत का खजाना मिला है। दावा किया जा रहा है कि पहाड़ियों के बीच जमीन के अंदर तालिबान को खनिजों का खजाना मिला है। क्या सोशल मीडिया पर किया जा रहा है दावा सच है? क्या वाकई बंदूकधारियों को बेहिसाब दौलत मिली? क्या इन संपत्तियों को हड़पने के लिए चीन ने तालिबान से दोस्ती की? इन सवालों का जवाब और दावों की हकीकत जानने से पहले अफगानिस्तान को समझना जरूरी है। दरअसल अफगानिस्तान की जमीन के अंदर खनिजों का भंडार छिपा हुआ है। अफगान सरकार ने साल 2020 में खनिज संसाधनों से 1 अरब डॉलर की कमाई की। तथ्यों के मुताबिक 1.8 अरब बैरल कच्चा तेल अफगान की धरती में मौजूद है। यहाँ पर 2.2 अरब टन बढ़िया लोहे का विशाल भंडार भी मिला।
1.6 ट्रिलियन क्यूबिक फुट प्राकृतिक गैस भी मौजूद है। अफगानिस्तान में 14 लाख टन रेयर अर्थ मटेरियल उपलब्ध है। संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने साल 2010 में अफगान की धरती में मौजूद खनिज पदार्थों की कीमत करीब 1000 अरब अमेरिकी डॉलर बताई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये कीमत बढ़कर अब 3000 अरब डॉलर हो गई। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के दाम 20 साल में 40 गुना बढ़ जाएंगे। अफगानिस्तान में लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल का बड़ा भंडार है। लिथियम की विशाल मात्रा के कारण ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दिया था। इसका मतलब है कि जिस तरह सऊदी अरब तेल से मालामाल है, उसी तरह अफगानिस्तान लिथियम में धनी है। लिथियम एक ऐसा धातु है जो जलवायु संकट से बचाने में मददगार है। इसका इस्तेमाल ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन में होता है। मोबाइल बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण में इसके बढ़ते उपयोग से इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई। अफगानिस्तान पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दबे खरबों डॉलर के महत्वपूर्ण खनिजों पर भी तालिबानियों का कब्जा होगा। हालांकि तालिबानियों की इन अकूत संपत्ति पर चीन की काली नजर है। सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया की 85% से अधिक दुर्लभ पृथ्वी के धातुओं की आपूर्ति करता है। चीन ने 2019 में अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान धातु निर्यात को नियंत्रण में करने की धमकी दी थी। अब चीन अफगानी खनिज को हथियार बना सकता है, क्योंकि तालिबान को मदद कर चीन अफगानी खनिज खजानों पर नियंत्रण कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के इस पर नापाक नजर है। अफगानिस्तान में सुरक्षा चिंता, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और भयंकर सूखे की वजह से खनन गतिविधियां जोर नहीं पकड़ पाई हैं। लेकिन तालिबान के नियंत्रण के बाद स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। तालिबान को पता नहीं कि जमीन के अंदर से खनिज कैसे निकलेगा। तालिबानियों को नहीं पता है कि खनिजों का इस्तेमाल कैसे होगा। ऐसे में मदद के नाम पर चीन अफगानिस्तान के इन खनिजों को हथियाने के फिराक में लग गया है, ताकि वो खनिजों को हथियार बनाकर अमेरिका पर प्रहार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक मोमेंट्स थर्मल को पहनकर तो देखो, गर्म भी मुलायम भी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। मल्टीप्लेक्स कैप्सूल्स एंड सिरप। क्या टेस्टी है राजेश मसाला, ट्राई कीजिए। अगले हफ्ते अफगानिस्तान पर हो सकता है बड़ा फैसला। जो बाइडेन बोले G7 की मीटिंग में लेंगे आखिरी निर्णय। TV9 भारतवर्ष से बोला तालिबान प्रवक्ता, हमें नहीं है किसी का डर। सरकार बनाने के लिए मुल्ला बरादर बीती रात पहुंचा कंधार से काबुल। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को खदेड़कर 3 जिलों पर किया कब्जा। तालिबानी सल्तनत का बुरा हाल, हर भारतीय को बचाने का ख्याल। अमानवीय तालिबान के बीच मानवता की मिसाल। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव पेशकश आज शाम 4 बजे से। पाकिस्तान में फिर हुई 9 चीनी इंजीनियर्स की हत्या। पाक विदेश मंत्री